2020 आपका ऐसे ही कटा होगा ना, हाथ में कॉफ़ी या चाय लिए एंड बालकनी से दुनिया को देखते हुए। मतलब मैंने अपने 6 महीने इसी बालकनी में गुजारा है। बट थैंक गॉड 2020 इज़ ओवर एंड 2021 इज़ हियर। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। जो भी था, आई डोंट दिस व्लॉग इज़ नॉट अबाउट मोटिवेशनल थिंग कि मैं क्या करूँगा, आप क्या करोगे, ऐसा करना चाहिए वैसा। दिस स्टोरी, द एंटायर व्लॉग, दिस एंटायर वीडियो इज़ अबाउट how I spent my new year, and 2020 was not at all the worst year for me. It's actually one of the most important years in my life actually, in terms of as a content creator, because I connected to you guys and I came on YouTube. So cheers to 2020 and so आपका न्यू ईयर कैसा गया? मेरा न्यू ईयर कुछ ऐसा गया। एंड इसके पीछे भी छोटी सी कहानी है। अगर आप उस कहानी में इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं, वरना यू कैन जस्ट स्किप ऑल द वे टिल द एंड, जहाँ पे मुझे आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। सो इस न्यू ईयर पे मैंने सोचा कि वाई नॉट आई टेक अ ट्रिप टू हिमाचल, एंड हिमाचल में सैंज वैली में मुझे ट्रिप करवाना था। सैंज वैली के बारे में आप लोगों ने पहले भी मेरे किसी व्लॉग में देखा होगा, अगर आप नहीं देखा है तो गर्मियों में ऐसा दिखता है। बाय द वे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट वॉज़ अ लवली एक्सपीरियंस। आई मीन, मैं आपको पता है हमेशा से सोलो ट्रैवल रहा हूँ, या फिर 1-2 जनों के साथ ही ट्रैवल किया हूँ, या लोकल के साथ ट्रैवल किया हूँ, बट ग्रुप ट्रैवल आई हैवंट इन लास्ट ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स नाउ। एंड मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। जो लोग मेरे से मिलने के लिए आए थे एंड जो लोग मेरे साथ ट्रैवल करने के लिए आए थे, उनके लिए भी आई होप अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। सो मैं कहा था कि 30th, 31st, 1st एंड 2nd मैंने अपना कैमरा निकाला ही नहीं, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्पेंड द टाइम विथ ऑल दिस लवली पीपल। एंड मुझे अपने नए साल की शुरुआत, कहते हैं दैट द थिंग्स दैट यू लव यू शुड डू देम ऑन फर्स्ट, बट आई डोंट बिलीव इन सच काइंड ऑफ। जो कैमरा होता है ना, वो वीडियो और फोटो को एक सेंसर पे रिकॉर्ड करता है एंड उसको राइट एक मेमोरी कार्ड पे करता है, राइट? ये साइंस है। बट ये जो होते हैं ना, ये यहाँ पे राइट करते हैं और यहाँ पे स्टोर होता है। सो आई वॉन्टेड टू यूज़ दिस एंड नॉट दिस। तो मेरा न्यू ईयर कुछ ऐसे गया। एंड उसके बाद मैं कुछ दिनों सैंज में रहा, सैंज वैली में, एंड उसकी आगे कहानी यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ पे सैंज नहीं, मैं हमेशा सैंज से कनेक्ट करता हूँ। जहाँ पे मैं रुका हूँ उस गांव का नाम रायला है। एंड ये जो घर है ये एक बहुत ही यूनिक सी, एक सेकेंड सा, बहुत ही यूनिक सा यहाँ पे जो एक सिनारियो होता है। इस जगह को रैबिट हाउस हम बोलते हैं फॉर द पर्टिकुलर रीज़न, बिकॉज छोटा सा घर है। मैं आपको ड्रोन से दिखाऊंगा अभी। तो इस घर में इतने सारे अलग अलग वेज़ है ना दूसरे कमरे में जाने के लिए कि काफ़ी कंफ्यूजिंग सा होता है, इसलिए इस जगह का नाम रैबिट हाउस है। तो द रीज़न आई एम स्टेइंग ओवर हियर इज़ पर्टिकुलरली फॉर 2 थिंग्स। एक, मुझे विंटर नानिया, विंटर्स में जो पूरा स्नो कवर्ड होता है वो देखना था। बट आई डिडंट वांट टू स्टे इन मनाली और जिभी, बिकॉज मुझे अपने आसपास लोग नहीं चाहिए थे, मुझे बहुत ही शांत माहौल चाहिए था। So this is the place that I'm gonna stay for next 2-3 days, ताकि स्नोफॉल अगर आए तो आप और मैं खुद देख सकें। एंड जब तक स्नोफॉल नहीं आएगी तब तक हम आसपास इधर उधर घूमते रहेंगे, चिल करते रहेंगे, एंड देखेंगे इस गांव में क्या है एंड हाउ पीपल लिव देयर लाइफ इन विंटर्स। पता नहीं, इतना मैं तो नहीं करूँगा, बट काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे हम यहाँ पे। तो इस जगह को हम रैबिट हाउस क्यों बोलते हैं वो हम विक्की भाई से। विक्की भाई 1 सेकेंड ना, 2 मिनट है ना आपके पास? हाँ, तो ऐसे ही हम सोच रहे थे इस जगह को रैबिट हाउस क्यों नाम रखा आपने? एक्चुअली इसमें बहुत सारे कमरे हैं,
तो एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए कनेक्टेड है सारे, कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे, एक तरह के रैबिट होल्स की तरह है। तो ये नाम कैसे नॉर्मली? एक्चुअली मेरा साड़ू है विदेश में। अच्छा। उसको मैं घुमाता था अंदर, तो वो पूरा थक जाता था, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, उन्होंने इसका नाम रैबिट हाउस दिया। गार्लिक है क्या अगर तुमको पास्ता बनाना है तो तुमको? अदरक। आज शाम को हम, नहीं जूते की बात नहीं था, शाम को हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम लोकल डिश नहीं खाएंगे, आज यहाँ पे क्वांटी बनाएंगे। तो गार्लिक और प्याज लेके आना है। पास्ता जेड सॉस, वाइट सॉस मैदा हमें मिला नहीं, तो हम जेड सॉस पास्ता बनाएंगे एंड होप करेंगे कि स्नोफॉल हो जाए। पूरा वॉक ही बड़ा ट्रेल के बीच में से है। और ये विनीता है, इसको हम नीचे से उठा के लेके आ गए थे। हमने बोला कि हम ऊपर जा रहे हैं तो आप साथ में चलिए। ऑफिस की 9 दिन की छुट्टी इनकी हम वर्थ वाइल कर देंगे। तो वो बैठे हैं क्या? एक, तो फिर मैं जाती दो, हूँ। ये 2 ट्विन टावर्स हैं। इस बार मैं गाइड बन के आया हूँ 3 लोगों के लिए। पिछली बार गाइड कोई और थे, इस बार लोगों से सीख के मैं खुद गाइड बन गया हूँ। सहनाथ द गाइड ऑफ सेंज। आंटी बुलाई तुझे? बुला दी आंटी पीछे। रखनी है ठूर बेचारी बकरियों के साथ पैक कर दिया नहीं अंदर ही। ये बकरी का होम स्टे उसने पहले अपना बुकिंग करवा रखी थी, तो मुझे लगा कि ऐसे धक्का नहीं दिया उसको, उसकी ईगो मत हर्ट करो। उसने बुकिंग करवा रखी थी यहाँ पे ना 20। देखो मैं नया गाइड बनाना, पहले गाइड नहीं था, तो मैं आपको सिंपल हिस्ट्री बनाता। तो यहाँ पे 3 टावर्स हुआ करते थे, तो ये ठाकुरों के टाइम से हुआ करता था। तो दीज आर बेसिकली वॉच टावर्स। सो वी हैव सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हियर ऑन जीबी ऑल्सो। जीबी में चैनी कोठी है। सो पहले के टाइम पे व्हेन देयर वाज अ इंसर्जेंसी अटैक समथिंग, दे यूज्ड टू गिव सिग्नल्स फ्रॉम हियर ऑल द वे टू जीबी। तो आग के थ्रू एंड यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास वो दिया करते थे। एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे विंडोज़ बहुत छोटे दिख रहे होंगे ना, अंदर से इतने बड़े बड़े इसके स्पेसेस के होते हैं। अभी तो हम देख नहीं सकते, बट इसके अंदर से सीढ़ियाँ जो है ना, बहुत ही टंग की टाइप की सीढ़ियाँ हैं। अचानक से धूप निकली नहीं, 2 दिन से हम धूप का वेट कर रहे थे। तो अभी हमें लगा था कि हम यहीं पे अपना सनसेट ओवर कर लेंगे, बट there's a lot of sun left, so we're gonna take a small trail up towards a place called भाटकंडा। यहीं पे ज़ायला गांव से सीधा ऊपर को आता है, तो वहाँ पे बहुत ही सही सा सनसेट का व्यू दिखता है। एंड धूप एनीवेज 3 दिन बाद निकली, सो व्हाई नॉट। सो अभी वी हैव टू सी अगर हम टाइम से पहुँच जाते हैं, वो मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। अगर टाइम है जब तक पहुँच जाएंगे भाटकंडा, क्या लगता है? प्लान भाई तू सफेद जूते क्यों पहन के आया है? हमारा प्लान कैंसिल हो गया ऊपर भाटकंडा का। अरे मैंने देखा कीचड़ है, फिर मुझे लगा कि दिमाग में आया कि उतरते वक्त भी तो काफ़ी टाइम जाएगा ना, कहीं पे भी जहाँ पे सनसेट के लिए कहीं बैठ सके आराम से। सनसेट व्यू इस रोड पे तो आगे जा नहीं सकते हम, आगे बहुत कीचड़ है इस रोड पे। सोचते हैं, बताते हैं आपको कि अभी हम सनसेट के लिए कहाँ जाएंगे। न्यूज़पेपर लगा दिया हमने ताकि 2 लगा दो न्यूज़पेपर। सनसेट का प्लान तो
कैंसिल ही कर दिया अभी, क्योंकि यहाँ पे जा नहीं सकते। एंड जो सनसेट जिस पहाड़ के पीछे जाते हुए टू क्रॉस द एंटायर माउंटेन, दैट वी कैन नॉट डू। सो विल हैव टी ओवर हियर एंड देन वी गो बैक टू कम्पटन रैबिट हाउस एंड चिल ओवर हियर। अरे तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई? कितनी बड़ी है ये? अब लेना इसकी कितना हो गई? ये बाबा ब्लैक शीप वाला ही है, ऑड वन आउट। आधा ब्लैक आधा व्हाइट। सनसेट तो नहीं मिला, सनसेट नहीं मिला, बट बहुत सारी बकरियों की फैमिली मिल गई। हम रास्ते में ही रुक गए। अब हमें तो एक ग्रोसरी शॉपिंग करनी है बिग बास्केट से, तो हम बिग बास्केट ढूंढ रहे हैं सेंज में कि रिलायंस का कोई स्टोर मिल जाए, सब्जी वब्जी में मिल जाए। यहाँ पे 24/7 होता कितना अच्छा होता ना। आज हम बना रहे हैं सार्वजनिक पास्ता। तो इसमें सार्वजनिक सब अपना अपना कोई एलिमेंट डालेंगे उसमें ना। ये अब हम थोड़ा तंदूर वाला हिसाब करेंगे। ये इसके बिना तो बेस्ट फ्रेंड। अच्छी से जलाने के प्रोसेस बताओ विकी भाई पूरी। देसी कैंडल जला के। अगर ये ना हो तो ब्रीक लकड़ी, सबसे ज़्यादा जितना ब्रीक सूखी लकड़ी होगी उसको किस तरह जलाओ, घास फूस या कोई भी सूखा चीज़ से पत्ते वो डाल के ये नीचे सबसे पहले जलने वाली लकड़ी जाए इसके अंदर। ऐसा भी करते हैं, नहीं तो ब्रीक लकड़ी डाल के थोड़ा कैरोसिन हो तो वो भी चलता है शुरू में। इस तरह से तो अंदर हमारी दो शेफ़ आज हमारे पास्ता बना रही है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पास्ता बिल्कुल मेरे टाइप का बनेगा ना, जो परफेक्शन जो मैं लाता हूँ अपने हाथ में। तो वो हाथ तो मैं दे नहीं रहा, बट मुझे लगता है परफेक्शन आएगा। और ये है चार्जिंग का सीन। ये घर के अगर अभी पुलिस छापा मारेगी तो मुझे पकड़ लेगी कि जो बम बनाने का सामान है। ठीक, टोस्ट करने के लिए। हमारा पास्ता बस रेडी हो चुका है। सो डिनर अभी थोड़े टाइम के लिए आई जस्ट वेंट आउट एंड डैम कोल्ड। अब हम सुबह उठेंगे। सुबह का प्लान आई एम थिंकिंग आई एम गोना गेट अप अर्ली एंड me and Anshu will be heading out to a nearby trekking spot अगर सब कुछ ठीक रहा तो, वरना